हेलो, हम आ गए हैं लेक्चर 4 के साथ इंटीजर चैप्टर का। आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ में आई है पहले से और उसको रिवाइज करना है सिर्फ, तो क्या करेंगे आप वीडियो को फास्ट कर लेंगे। यदि आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा स्लो करके समझना है, तो आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। और यदि आपको नॉर्मल स्पीड से देखना है तो नॉर्मल तो चलता ही है, तो वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे फास्ट और स्लो कैसे किया जाता है, हम अपने लेक्चर सीरीज के में ही डाल देंगे यह वीडियो भी। ठीक है, तो चलिए आते हैं लेक्चर 4 में, जहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे आज 1.2 और एक्सरसाइज दोनों देख चुके थे ऑलरेडी। अब हम आते हैं 1.3 में, जहाँ क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, वक्त मौसम हालात जैसे भी हों, वक्त मौसम हालात जैसे भी हों। ठीक है, चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। ये थॉट कैसा लगता है आपको वो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा तो बोला जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इंटीजर चैप्टर का 1.3 है ये। तो इसमें सबसे पहले क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। अब इसमें क्या है कि हम पिछले क्लासेस में 6 तक में ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन ए होल नंबर। मतलब कि होल नंबर क्या है, 0 टू इन्फिनिटी होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है होल नंबर। ठीक है, तो इसमें कोई भी नंबर, 2 नंबर लीजिए, उसको क्या करिए, ऐड करिए। ऐड करने पे क्या होता है, सम करिए। तो जैसे कि हम ले लिए 5 + 7 क्या आ जाता है, 12। दूसरा ले लीजिए 12 + 5 ले लीजिए तो 17। तो क्या कहता है कि 2 होल नंबर्स को जोड़ने पे रिजल्ट जो आता है, सम जो आता है 12 आता है, या 12 5 को ऐड करने पे, सम करने पे 17 जो आता है, तो वो क्या होता है, वो भी होल नंबर होता है। मतलब 2 होल नंबर को जोड़ने पे जो सम आता है वो भी होल नंबर होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑलवेज होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये प्रॉपर्टी है, ये ऑलवेज फॉलो करता है। 2 होल नंबर को जोड़ेंगे तो एक होल नंबर ही मिलेगा। तो क्या करता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है तो इसको लिमिटेड एग्जांपल दिखा सकते हैं, तो आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। इसको लिख करके ही बताने का क्या मतलब है कि एनसीईआरटी का वर्ड है, आपको मार्क्स फुल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसका सेम टू सेम वर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है ना, कंसाइज होता है और ट्रू, मतलब एकदम सही रहता है। हम अपना वर्ड कुछ ऐड कर देंगे, जो हटा देंगे, तो वो क्या होता है, उसमें से 100% में से कुछ कम हो जाता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो सेम टू सेम रखने का कोशिश करेंगे, आप भी सेम टू सेम याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ द होल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, हम तो होल नंबर पढ़ रहे हैं, इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर में इसको क्या होता है, इसका हम अब देखते हैं। देखिए इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर का एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर मान लीजिए कि -5 + 2 है, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, सम करने पर -3। दूसरा ले लीजिए -2 - 3 क्या हो जाएगा, -5। क्या यह इंटीजर है, तो यह भी इंटीजर है, बिल्कुल है, क्योंकि इंटीजर कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, इंटीजर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। ध्यान होगा आपको क्या क्या कि 0 भी होता था, 1 भी होता था, 2 भी होता था, और ये इन्फिनिटी तक जाता था। इधर भी क्या होता है, -1 -2 -3, और ये -इन्फिनिटी तक जाता था इंटीजर। ध्यान होगा, तो क्या होगा, ये प्लस लीजिए माइनस लीजिए, 2 + 10 12 सब इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, माइनस में है तो माइनस इंटीजर, प्लस में है तो प्लस में, तो सारा ही इंटीजर आता है। ठीक है, मतलब दो इंटीजर को जोड़ रहे हैं, यदि ये -5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो हमको रिजल्टेंट इंटीजर ही आता है। आप किसी भी इंटीजर को सम करके देखिए, हमेशा इंटीजर आएगा। अब क्या कहते हैं इसको, वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को, इंटीजर को सम करने पे इंटीजर ही आता है, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, यही वर्ड लिखेंगे, यदि एग्जाम में होगा तो यही वर्ड लिखेंगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है,
इन जनरल, अब क्या करते हैं कि इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि इंटीजर्स क्या हो, कोई भी इंटीजर हो, फॉर एनी टू इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर हो, मान लीजिए कि 5 लाख हो, ठीक है, 5 लाख हो, और यदि बी क्या हो, -2 लाख हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जो इसके रेंज का है, क्या है, जो इसके रेंज का है, रेंज मतलब इंटीजर्स के रेंज का, इंटीजर होना चाहिए, तो इसका जो होगा सम क्या होगा, वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है, वो भी इंटीजर ही होगा। तो यानी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर, ठीक है, इस तरह से ही लिख लीजिए आप, उसको ध्यान रहेगा, इंटीजर का ये भी है, इसको भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है, इंटीजर हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1.3.2 क्या कहता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ये है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। क्या है, ये इंटीजर का होगा, इंटीजर कोई सा भी ले लीजिए, -13, माइनस 2 इंटीजर है, -13 है और 12 ले लीजिए, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, -13 और -13 और -12, तो -25 आ जाएगा। कोई भी ले लीजिए, इसमें 17 ले लीजिए, -23 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 17 -23, तो आंसर कितना हो जाएगा, -6। क्या यह इंटीजर है, यह इंटीजर है और यह भी इंटीजर है, बिल्कुल है, क्योंकि इंटीजर -∞ से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, -∞ से +∞ तक जाता है। क्या यह इंटीजर है, क्या यह इंटीजर है, तो यह भी इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, ठीक है। तो ये हर एक इंटीजर के लिए फॉलो करता है, क्या कि क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो इसको क्या कह लेते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। सेम वर्ड याद करेंगे, एनसीईआरटी का है, मार्क्स फुल चाहिए तो यही लिखना पड़ेगा। क्या होता है ना कि हम लोग को ध्यान रह जाता है कि अच्छा हाँ ये तो सिंपल बात है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, मतलब इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर प्राप्त होगा, ठीक है, ध्यान रह गया, याद रह गया, समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है ना कि जब एग्जाम में लिखने आएंगे तो ये जो वर्ड सब है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कहीं का कहीं वर्ड यूज हो जाएगा, मीनिंग सेम रहेगा, मतलब होता है ना सिमिलर वर्ड लिखा जाएगा, सेम वर्ड नहीं लिखाएगा ना, ठीक है, सिमिलर वर्ड और सेम वर्ड में अंतर होता है, ठीक है। सिमिलर मतलब उससे रिलेटेड कोई और वर्ड, और सेम वर्ड मतलब यही का यही वर्ड, तो यही वर्ड लिखिएगा तो मार्क्स देंगे, नहीं लिखिएगा समझ में तो आ गया, लेकिन सेम वर्ड नहीं लिखे हैं तो 10 मार्क्स काटेगा तो आधा 1 मार्क्स कट जाएगा, हमको वो भी नहीं कटवाना है, ठीक है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक पर्टिकुलर इंटीजर के लिए तो नहीं लिखना है, हमको सारे इंटीजर के लिखना है। तो कह रहे हैं कि ए कोई भी इंटीजर है, बी कोई भी इंटीजर है, उसका a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, हमेशा ऑलवेज रहता है तब उसको ऐसे जनरलाइज करते हैं, जब हमेशा रहता है तब इसको स्टेप से जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें कि इंटीजर तो फॉलो कर रहा है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, क्या होल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? पॉज करिए, सोचिए और फिर इसको आगे बढ़ाइए। ओके, पॉज करिए, ठीक, देखते हैं अब क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। अब इसमें ले लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं पहला, दूसरा क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 5 है होल नंबर, बिल्कुल यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, 10 है यहाँ पर कहीं पर 10 होगा, बिल्कुल है। क्या देखते हैं इसका आंसर, -5, मतलब 5 - 10 = -5, ये है होल नंबर। होल नंबर तो यहाँ से यहाँ होता है, लेकिन ये तो यहाँ कहीं होगा ना, माइनस वाला पार्ट पीछे होता है, 0 के लेफ्ट साइड में होता है, तो ये तो नहीं था। फॉलो करता है, नहीं करता है, दैट मीन्स कि
whole numbers are not closed under subtraction. whole numbers are not के पास 2-3 बार घस लीजिए, क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पूछा जा सकता है, यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, उसमें पूछा जा सकता है कि कहिए कि कैसे नहीं करता है, या पूछेगा कि होल नंबर करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बुक में दिया है तो बताइए। और ये कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जब 7th पढ़ लिए हैं, कहीं भी जाइएगा तो होल नंबर बताइएगा। मैथ्स के टीचर हैं तो बताइए होल नंबर क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, हम भी चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना। सेम चीज़ रहेगा तो कभी कभी आपके लिए हम छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी नया चीज़, कोई नया टर्म आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ का डिस्कशन करते जाएंगे, कोई भी डॉट रहने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं 1.3.3 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट का मीनिंग जानते हैं? हिंदी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। कम्यूट मतलब होता है, कम्यूट मतलब होता है कहीं आना जाना, आना जाना, जगह बदलना। ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं क्या, कि कहीं ये आने जाने का वर्ड कर रहा है, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर होगा, इस टाइप का कुछ है। तो इसका यदि ये मीनिंग याद है तो हम थोड़ा बहुत इसको याद रख सकते हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये वर्ड इसी टाइप का है, इसलिए हम इससे याद रख सकते हैं क्या, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूट आता था, जो आना जाना, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर आता था। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं थोड़ा देर, आपको बार बार देखने को मिलेगा अभी जब तक पढ़ाएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पहले हम होल नंबर में देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि यदि कोई होल नंबर 3 है और क्या करते थे उसमें कोई एडिशन करते थे 5 का, मान लीजिए कोई 5 का, तो इसके इक्वल क्या होता था हमको, कि 5 तो बाद में यहाँ पर है, सेकेंड नंबर पे है ना, इसको पहले लिख लीजिए, 5 को पहले लिख लीजिए और 3 को बाद में लिखिए, इक्वल आता था। ये हम 6 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मतलब कि ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्स्ट में 3 ले रहे हैं, सेकेंड में 5 ले रहे हैं, तो क्या करना है, 5 को फर्स्ट में लीजिए, 3 को सेकेंड में लीजिए, तो क्या होता था कि एडिशन सेम आता है। ठीक है, 2 + 9 कर लीजिए, 9 को पहले बाद में लिखा है तो पहले लिख करके, 2 को पहले लिखा है तो बाद में लिख लीजिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन पे। ठीक है, ये सब सिंपल है, सबको पता भी है, लेकिन क्या है ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं, वो याद नहीं रहता है। ठीक है, क्या नहीं याद रहता है कि ये तो हमको पूरा पता है कि ऐसा होगा, सब सही है, लेकिन ये नहीं पता कि ये इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथ में कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ भुला जाते हैं हम लोग। तो हिंदी मीनिंग ध्यान रखेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें क्या होगा, यदि ए और बी क्या होता है कोई होल नंबर है तो क्या होता था, b + a होल नंबर, ई भी होल नंबर यही वाला है, खाली ऑर्डर चेंज कर दिया तो सेम होता था इसका, दोनों का सम इक्वल्स टू, मतलब दोनों का सम इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या यह इंटीजर भी फॉलो करेगा? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाइए कि होता है कि नहीं, हम अब बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इंटीजर्स भी क्या होता है, -∞ से +∞। ठीक है, 0 बीच में होता है, तो इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी ले लीजिए, -11 ले लीजिए, +10 ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट में लिखे हैं, इसको सेकेंड टर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करिए, 10 को पहले लिख लीजिए, फर्स्ट में लिख लीजिए, और क्या करिए, -11 को सेकेंड में लिख लीजिए। कोई अंतर होगा इसके सम में, देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -11 + 10 इक्वल्स टू कितना, -1। ठीक है, इसको देख लेते हैं कितना होगा, 10 - 11 इक्वल्स टू -1, -1 मतलब ये भी सही, ये भी सही, दोनों का सम इक्वल, दोनों का सम इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि यह भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे भी हम पहले के लेक्चर में बता दिए हैं कि जो भी होल नंबर फॉलो करेगा वो इंटीजर्स तो फॉलो
करेगा ही करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीजर होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए बोले थे, तो इसको याद रखते हैं। क्या करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स भी फॉलो करता है, तो इसको क्या लिख लेते हैं? एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। अब इसको जनरलाइज करते हैं, क्योंकि ये हर एक इंटीजर पे लागू होगा। तो कोई भी इंटीजर ए मतलब कोई भी इंटीजर ए एंड बी, ठीक है। वी कैन से ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। समझ में आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? क्या एडिशन तो क्या करता है? एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या सब्सट्रैक्शन करता है? होल नंबर में क्या पढ़े थे? ध्यान करिए खुद से, क्या पढ़े थे होल नंबर में? कि यह भी फॉलो नहीं करता है सब्सट्रैक्शन अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि क्या होता था? होल नंबर क्या था कि 2 ले लीजिए, होल नंबर है, इसमें क्या करते थे? माइनस में 5 ले लीजिए, क्या इसके इक्वल होगा? 5, मतलब ऑर्डर बदल रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर बदलते हैं। सेकेंड वाला को फर्स्ट में लिख लेते हैं, फर्स्ट को सेकेंड में लिख लेते हैं। 5 हो गया, जो लिखा है वो लिख दीजिए, -2 लिख लीजिए। क्या यह दोनों सेम होगा? देख लेते हैं। 2 - 5 होता था, और क्या होता? 5 - 2। इसका आंसर -3 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। -3 इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते थे इसको? कि एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। क्या कहते थे इसको? लिख लीजिए खुद से, एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या देखते हैं? इंटीजर के लिए क्या है? इंटीजर में देखते हैं क्या होता है। सेम एग्जाम्पल भी यूज कर सकते थे, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कि एडिशन क्या करता है देखते हैं। इसमें क्या? 5 - 10 ले लीजिए, इक्वल्स टू 10 - 5 कह सकते हैं। क्या? क्योंकि यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, यह भी इंटीजर। इसका आंसर कितना आएगा? 5 - 10, और इसका कितना आएगा? 10 - 5, मतलब 5 - 10 - 5, इसका 5 इक्वल है? नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव और नॉट कम्यूटेटिव? नॉट, बड़ा बड़ा लिख लेंगे, नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। होल नंबर भी नहीं करता है फॉलो, और इंटीजर भी नहीं करता है फॉलो, ठीक है। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 1.3.4। अब एसोसिएटिव जो लगता है हमको कि एसोसिएशन, एसोसिएट, इस टाइप के वर्ड से बना हुआ है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जुड़ना, जुड़ाव या संबद्धता, मतलब किसी के साथ किसी को ऐड करना, संबद्ध करना, एसोसिएट करना, तो जुड़ने का मतलब है। तो जुड़ने से यदि याद रखेंगे तो आपको ये जो है प्रॉपर्टी ध्यान रहेगा। क्या होता है ना कि सिंपल इसमें चर्चा तो किया जाता है, समझ में भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर देते हैं, ये दिक्कत होता है। तो देखते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है? 3 इंटीजर लीजिए, उसका सम करिए। क्या कह रहा है? -5 +2, और क्या करिए फिर? -3 कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या करिए कि इसको पहले करिए। इसका मतलब क्या होता है? इसको पहले करिए, ठीक है। और क्या करिए? इसको बाद, जैसे कि -5 फिर से लिखिए इसको, -5 +2 और -3, ठीक है। मतलब इस दोनों को पहले करिए जो भी ऑपरेशन है, और फिर से क्या करिए? मतलब बाद का 2 का, इसमें पहले 2 का पहले करिए, ठीक है। इक्वल आता है कि नहीं आता है वो चेक करिए। उसके बाद यदि इसको फॉलो करेगा तो हम एक प्रॉपर्टी समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कैसे? देखते हैं। अब इसको इस पे समझते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है? इसका ऑपरेशन करिए, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद इसमें ऐड करिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है यदि इसमें लग गया है तो, ठीक है। तो देखते हैं +2 कहाँ जाएगा? यहाँ गया,
आ गए, ठीक है। उसके बाद कितना कह रहा है, -3 कह रहा है, तो इसके बाद -3, 1 माइनस 2 माइनस -3 यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस दोनों का सम कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। एडिशन 2 सब्सट्रैक्शन 3 तो -1 हो गया। अब क्या कह रहा है हमको कि अब ये जो आंसर आया है इस दोनों का, इसमें -5 ऐड करिए, तो -5 फिर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब कहाँ आ गए हम, -6 के पास आ गए। तो इसका आंसर कितना आता है, -6 आता है। क्या इसका भी वही आएगा, देखते हैं। इसमें क्या कहता है, दूसरा में क्या कहता है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो देखना है। अब तो -5 पहले करिए, क्या करिए, -5 पहले करिए, तो -5 पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए। उसके बाद क्या कर रहा है, +2 करिए, यहाँ पर तक पहुँच गए थे, 1 2 प्लस करते हैं तो राइट साइड में जाते हैं माइनस, लेफ्ट साइड में ध्यान होगा। पहले लेक्चर को देखिए, सब अच्छे से समझ आएगा। क्या होता है, घटाने में लेफ्ट जाते हैं, जोड़ने में राइट जाते हैं, एडिशन में राइट जाते हैं। तो यहाँ पर गए, फिर -3 के पास पहुँच गए, तो ये वाला ख़त्म हो गया। मतलब कह रहा था यही पहले करिए, तो हम यही पहले कर दी। अब प्लस ऑफ -3 मतलब -3 और करना है, तो -3 पे जाइए। क्या करेंगे, -3 पे और जाएंगे, तो यहाँ पर थे 1 2 3, ठीक है। तो कहाँ पहुँच गए, -6 पे पहुँच गए। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम इसको पहले ऐड कर रहे हैं या पहले इसको ऐड कर रहे हैं, या इस दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं इसको बाद में कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये कोई भी इंटीजर के लिए होगा, क्योंकि यह एक प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। तो आप दूसरे, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करिए, उसको देखिए, खुद से भी कोई इंटीजर लीजिए, फिर से सॉल्व करके देखिए, इस पे करके देखिएगा। एग्जाम में ऐसे करके लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, सिर्फ लिख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा तो कम मिलेगा मार्क्स। सब कंडीशन अप्लाई है, किस स्टेप से आप करना चाहते हैं। तो ये आप समझ गए हैं। क्या करते हैं, यदि कभी पॉजिटिव लिखा रहता है, प्लस में रहता है, +2 करना है तो राइट में जाएंगे, निगेटिव करना होता है तो लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं कि इसको क्या कहते हैं, कि क्योंकि इसका सम इक्वल आ गया, तो क्या कहते हैं हम, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब इस एसोसिएशन, जो जुड़ाव वाला वर्ड बोले थे, कैसे रिलेट करेंगे, इससे पहले जोड़िए दोनों इंटीजर को, इस दोनों को पहले जोड़िए, जुड़ाव है, या इस दोनों को पहले जोड़िए, जुड़ाव है, संबद्धता है, एडिशन है, ऐड है, तो इस दोनों को जोड़िए। तो जोड़ने टाइप का है ना, बस रिलेट करना है, क्योंकि सेम टू सेम नहीं है। याद रखने के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक करवा लेना है कि हाँ इस टाइप से हमको याद रहेगा, ठीक है। तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ये फॉलो कर रहा है, तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। अब इन जनरल, क्योंकि हर एक इंटीजर के लिए है, तो फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी वी कैन से ए, और पहले बी सी का ऐड कर लेंगे, पहले बी सी का ऐड कर लेंगे, इक्वल्स टू ए बी, पहले ए बी को ऐड कर लेंगे, प्लस में सी करेंगे, तो आंसर क्या आएगा मेरा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। आगे बढ़े 1.3.5 एडिटिव आइडेंटिटी। अब होल नंबर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि यदि कोई होल नंबर है उसमें 0 ऐड करते हैं, कोई होल नंबर उसमें 0 ऐड करते हैं, तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होल नंबर ही आ जाता है। या कह लीजिए कि 0 + 5 हो जाता है, मतलब ऑर्डर चेंज के, पहले इसको लिखे थे तो 0 लिख लिए, ठीक है। दोनों में अंतर है। 7th क्लास में यदि हम इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो इसमें अंतर है। अभी तो लग रहा है कि क्या फालतू है, लेकिन क्या होता है, भूल जाते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी का पार्ट है। पूछ देंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, पता नहीं है। कितना सिंपल, यदि बता दिएगा कि ये होता था तो लगेगा कि वाह यार क्या ही था, क्या बताएं इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस सबको, है सिंपल लेकिन ध्यान रखना है। होल नंबर क्या था, ये भी होल नंबर था, ये 0 है, और ये होल नंबर सेम टू सेम आ जाता था, जिसको क्या कहते थे, एडिटिव आइडेंटिटी कहते थे। तो क्या होगा, इंटीजर फॉलो करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये भी इंटीजर है, 0 ऐड किए तो इंटीजर आ गया, सेम आ गया। सेम एग्जाम्पल ले लीजिए, -10 + 0, किसी में कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, -10 ही आएगा। इसको क्या करेंगे, 0 प्लस में -10 लिख लेंगे,
क्या आएगा, इसमें भी -10, इसमें भी -10, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं जीरो के। तो क्या कहते हैं, इन जनरल, क्योंकि ये हर एक इंटीजर पे लागू होगा, तो फॉर एनी इंटीजर ए, मान लीजिए इसी को ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर ए प्लस 0 इक्वल्स टू ए प्लस 0 इक्वल्स टू ए, या 0 प्लस ए, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। पढ़ लिए हैं, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ लिए। अब कितनों लोगों को ये पता है कि आइडेंटिटी क्या होता है। कहते हैं तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, पूछते हैं किसी से तुम्हारा पहचान क्या है, ठीक है, तो ये हिंदी मीनिंग हो गया, इसका डिक्शनरी मीनिंग हो गया। लेकिन आइडेंटिटी मैथ में क्या होता है, इक्वेशन सुने होंगे, ठीक है, इसी से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है आइडेंटिटी भी, तो इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हम पढ़ रहे हैं तो इसका भी मीनिंग हमको पता रहना चाहिए, इसका भी मीनिंग पता रहना चाहिए। आपको भी लगता है कि नहीं लगता है। क्या होता है ना कि यदि हम जिस क्लास को पढ़ रहे हैं उसमें जो भी वर्ड लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक लेवल तक, ये नहीं कि 7th में ही रिसर्च कर देना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, एक लेवल तक हमको समझ लेना है। तो एक लेवल तक हम इसको कोशिश करते हैं, समझा देते हैं, ताकि यदि बाद में यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि अरे ये तो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं कि दो चीज़ होता है, इक्वेशन, एक होता है आइडेंटिटी। पहले इक्वेशन को जान लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि 2x + 5 = 10 होता है। हो सकता है कि ये आपके लिए ज़्यादा हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, जब तक हम इक्वेशन आइडेंटिटी को बताते हैं स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि कोई ज़रूरत का नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हम इसको थोड़ा जल्दी में कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है कि एक इसमें वेरिएबल होता है, 2x + 5 ले लेते हैं =10, मतलब इक्वल्स टू कुछ समथिंग रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 2x को क्या कैसे सोल्व करते हैं, प्लस इक्वल्स टू का, यदि इधर माइनस है तो इधर क्या आगे क्या हो जाता है, यदि चेंज करते हैं डायरेक्शन, मतलब इक्वल्स टू के इधर तो माइनस आता है, उल्टा हो जाता है। गुना रहता है तो भागा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, उल्टा हो जाता है, तो 10 - 5 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x = 5 हो जाता है। तो x = क्या लिखते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, 2 × x है, तो इंटू का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। मतलब ये हो गया, कहने का ये हो गया कि इक्वेशन में क्या है ना, कि इक्वेशन ट्रू है, मतलब ये ट्रू ओनली है क्या, इसके लिए यदि वेरिएबल मतलब जो अपना वैल्यू बदलते रहता है, मान बदलते रहता है। तो इसमें यदि हमको ट्रू करना है, इसको ट्रू करना है, सही मानना है, तो x को क्या रखना पड़ेगा, ऑलवेज 5/2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको 5/2 के अलावा कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये इक्वल्स टू नहीं होगा। यानी कि हो गया इक्वेशन ओनली वैलिड फॉर ओनली वन वेरिएबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, इसका वैल्यू फिक्स्ड है, ये हो गया। उसका देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन टाइप का ही लिखाता है इक्वेशन टाइप का ही, क्या कि जैसे कि अभी क्या पढ़े, a + 0 = a। अब a को, जैसे यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, यहाँ पर a को रख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, -5 लिख लीजिए, -10 लिख लीजिए, माइनस करोड़ लिख लीजिए। अब प्लस में 0 करेंगे, प्लस में 0 करेंगे तो क्या आएगा, सबका वैल्यू सेम आएगा, =1 आएगा, a मतलब 1, इसका a क्या है, 2 है, इसका a क्या है, 3 है, इसका a क्या है, -5 है। मतलब यदि सिर्फ इसको रखते हैं, कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ए का कितना भी अनंत वैल्यू है, ठीक है, इन्फानाइट, 0 ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है। ए को कुछ भी रख लीजिए, मतलब वेरिएबल यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट वेरिएबल है, कोई भी ले लीजिए। मतलब आइडेंटिटी क्या हो गया, ऑलवेज प्रूव्ड हो गया कि यही होगा। लेकिन इक्वेशन क्या आता है, सेम एक फिक्स्ड वैल्यू पे ये फॉलो करता है। इसी को हम क्या लिख लिए हैं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होता है। इसको बस एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने का, सोचने समझने का नहीं है। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ बोल देते हैं तो क्या होता है कि अगला क्लासेस में होता है ना कि हाँ पढ़े थे, तो कॉन्फिडेंस आता है कि हमको पढ़ा हुआ, हमको खुद समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो बस वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि ये समझा करके, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो अगला क्लास में होगा उसको हम सिर्फ चर्चा कर देंगे, एक बार बता देंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा, अगला क्लास में आपको बूस्ट हो जाएगा। हमको तो ये पढ़ा हुआ, हमको सब समझ में आ जाएगा, देखिए पढ़ाते हैं तो सारा कुछ देखिए, एकदम ध्यान से आप देखिएगा। तो बस इसके लिए हम बता रहे हैं कि इक्वेशन क्या आता है, इट रिमेन्स ट्रू ओनली फॉर ए सिंगल वेरिएबल। ये जो है सो ट्रू कैसे है, सिंगल वेरिएबल इसको कहते हैं, एक्स को, ये सब फिक्स्ड वैल्यू होता है, एक सिंगल वैल्यू के लिए
वैल्यू इक्वेशन फॉलो करता है। आइडेंटिटी क्या है? इट इज एन इक्वालिटी। इक्वालिटी है a प्लस जीरो इक्वल्स टू ए, इक्वालिटी इसको कहते हैं, इसमें इक्वल लगा रहता है। इज एन इक्वालिटी दैट रिमेन्स ट्रू इफ यू चेंज ऑल द वेरिएबल्स कंटेंट इन इट। मान लीजिए इसमें तो सिर्फ एक वेरिएबल है, आगे क्लास में से क्या करेंगे, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल होगा। 3 वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रख दीजिए, उसका आइडेंटिटी का कोई आंसर चेंज नहीं होगा, सेम होगा। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी होता, ठीक है, मतलब 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, तब भी आइडेंटिटी क्या होगा, वेरिएबल को कुछ भी रखिए, किसी भी वैल्यू का रखिए तो चेंज नहीं होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑल द वेरिएबल्स कंटेंट इन द इक्वालिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होता है? ऑलवेज प्रूव्ड होता है, ऑलवेज सही होता है। इक्वेशन क्या होता है? किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए सही होता है। तो आप देख चुके हैं एडिटिव आइडेंटिटी भी खत्म हुआ। अब देख लेते हैं पेज नंबर 8 के लास्ट में ट्राई दिस दिया है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। क्या है कि फर्स्ट का डी कर रहे हैं हम, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, मतलब पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है, उस सम गिव्स, मतलब ए और बी इंटीजर है तो उसका सम क्या है? सी आता है। सी क्या है? किसी एक से तो छोटा है, मतलब ओनली वन, मतलब एक से ही छोटा हो स्मॉलर, एक से क्या हो, बड़ा हो। हम जैसे कि एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हमको तो पता है क्या होगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम कैसे करते हैं इसको? 3-4 बार करके देखते हैं कि ए को अलग, बी को अलग, दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव करके देखते हैं। तो हमको क्या अब हमको जो है सो, यदि हम थोड़ा फास्ट सोचना चाहें तो क्या सोच सकते हैं कि एक से स्मॉलर, एक से लार्जर। तो इसमें यदि हम प्लस प्लस लेंगे, यदि मतलब दोनों प्लस लेंगे, 2 + 3 5 आएगा, दोनों से बड़ा हो जाएगा, तो नहीं ले सकते, मतलब मन में ही सोच लेना है। माइनस माइनस, तो दोनों में क्या होगा? -2 -3 -5, मतलब इस दोनों से ही छोटा हो गया। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो क्या आएगा? आंसर जो बड़ा होगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो हमको ये तो पता चल गया, क्या एक पॉजिटिव लेना है, एक निगेटिव लेना है। कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव वो अब करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या करिएगा आप, यदि इतना मन में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पहले दोनों को पॉजिटिव लेंगे, दोनों को निगेटिव लेंगे, फिर जो है सो एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेंगे। तो क्या होता है, यदि देखिए हमको कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी मार्क्स लेने के लिए ज़बरदस्ती भी कुछ चीज़ों को लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया, तो आपको क्या करना, पहले पॉजिटिव, पहले फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन यदि 1 मार्क्स का दिया है, मेरे पास टाइम कम देगा, ठीक है, इसको डायरेक्ट हमको क्या दिमाग लगाना है, कैसे सॉल्व होगा, किसको पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो सॉल्व होगा। तो ये चीज़ अभी से थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू करिए, क्योंकि आप लोग के टाइम में तो और कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, तो अभी से ध्यान रखना है। तो इसको करके देखते हैं कि a + b c कैसे होता है। तो हमको पता है एक को प्लस लेना है, एक को माइनस। तो देखते हैं, -5 + 2 क्या आता है आंसर? -3 आता है। ठीक है, इसको बड़ा लिए, इसको छोटा लिए। अब देखते हैं इसमें पहले वेरीफाई है कि नहीं। क्या है, एक ही स्मॉलर होना चाहिए। तो ये स्मॉलर किससे है? 2 से। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, निगेटिव इज ऑलवेज लेसर देन पॉजिटिव। तो 2 से तो ये छोटा है, लेकिन -5 से क्या है? बड़ा है। क्या पढ़े थे? 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो 5 बड़ा है, लेकिन इसमें माइनस लग गया तो ये 3 से छोटा हो गया। ऑलरेडी हम 3 क्लासेस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको देखिए यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो अब आप देखते हैं क्या, दूसरा उल्टा करके देखते हैं। हम इसको रिसर्च कर रहे हैं, यहीं पे हम खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन रिसर्च करके देखते हैं कि उल्टा में क्या होता है। +5 लिए, ठीक है, और -2 लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 ± -2 क्या आता है आंसर? 3 आता है। तो क्या है, -2 से बड़ा है, 5 से छोटा है। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि उल्टा ले लीजिए, मतलब एक प्लस एक माइनस ले लीजिए तो एक से छोटा एक से बड़ा हो जाएगा। ऑलवेज है सही ये बात कि नहीं है, वो उसको आप खुद कमेंट करके बताइए, हम उसको वेरीफाई करेंगे हाँ या ना। सही है, तो देखते हैं अब ट्राई दिस का डिफरेंस जो है। अब आप खुद से दूसरा क्वेश्चन करके देखिए, मतलब इसमें क्या है कि सम इंटीजर्स हुज सम गिव्स, ये वाला सम नहीं, ये वाला सम गिव्स, ठीक है, उसको डिफरेंस गिव्स कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एक पहला ये है, दूसरा में कि पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स, उसको खुद से करिए। क्या होता है ना कि सब कुछ बता देंगे तो आप देखेंगे, लगेगा कि सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाएगा और आपका माइंड कमज़ोर होगा। तो क्या होगा कि आप खुद से भी करके देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज में।
एक्सरसाइज कौन सा होने वाला है? 1.2 होने वाला है पेज नंबर 9 पे। तो हम मिलते हैं एक्सरसाइज में 1.2 में, ठीक है। कैसा लग रहा है लेक्चर? समझ में आ रहा है सब कुछ? आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आएगा। इजी तरीके से बता रहे हैं, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। तो देखिए, एंजॉय करिए इस वीडियो को। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए कि यहाँ ये दिक्कत है, और यदि मेरे लेक्चर में किसी को कोई माइनर एरर भी मिलता है थोड़ा सा भी, तो आप उसको बताइए। हम इसके लिए आपको कुछ ना कुछ हम गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को, एंजॉय करिए, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।